हरे कृष्णा। स्वागत है आपका भक्ति वेदांत चैनल में। और आज चैनल में चर्चा का विषय है माँ या पत्नी। अक्सर ये देखा गया है कि माँ या पत्नी या सास और बहू के झगड़े होते हैं, और यह अक्सर ये पढ़े लिखे और समझदार, जहाँ पे समझदार लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है। और इस बीच में क्या होता है कि अगर जो व्यक्ति है या वो बेटा है या पति है, वो बीच में पिसता है। अगर वो पत्नी का पक्ष ले तो उसको लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम है। अगर वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी कहती है माँ का पैम्पर है, माँ का लाडला है। इस तरह की बातें होती हैं। अब इस स्थिति में वह व्यक्ति क्या करे क्या न करे, ऐसी स्थिति बन जाती है कि सास बहू या एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इतना बात इतने दूर तक पहुंच जाती है। और इस स्थिति में पत्नी कहती कि मैं रहना नहीं चाहती, और जो पति है वो ये समझता है कि मैं माँ को भी नहीं छोड़ना चाहता और पत्नी को भी जाने नहीं देना चाहता। तो इस तरह के, और घर में बहुत ज़्यादा कलह होने लग जाता है। तो इस तरह की स्थिति में भगवत गीता से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा श्लोक इस स्थिति का परिवार में हो रहे कलह के क्या कारण हैं, वो भगवत गीता के श्लोक बताएंगे, और इसका निवारण क्या है। तो भगवान ने भगवत गीता में ये श्लोक को दिया है और इसे हमें आज समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गुरु की वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो श्लोक से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक है भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। और इसी तरह से दूसरा श्लोक है, 6ठा श्लोक है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अब इस श्लोक को हम, दोनों श्लोक को हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और इस समस्या का समाधान के ऊपर विचार करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और उसके लिए जो आत्मा से दूर है, आत्मा ही शत्रु है। अब अक्सर हम ये सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारा दोस्त है और फलाना व्यक्ति हमारा दुश्मन है, और इस सब में हम भूल जाते हैं कि यह जो शरीर है, शरीर तो आत्मा चला रहा है। शरीर तो कुछ है नहीं, शरीर तो एक यंत्र है और इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि दोनों आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तो इस विषय में अब माँ और पत्नी, या यूं कहें कि सास और बहू के बीच पिछले जन्मों के कुछ रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अपने पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से मन उसी दिशा में कर्म करने को बाध्य करता है, और फिर
यहाँ वो उसी डायरेक्शन में, जब माइंड जब उसी डायरेक्शन में काम करता है तो हम कर्म करने पर बाध्य हो जाते हैं कि ऐसा बोली से, कर्म से बोल देते हैं ताकि दूसरे को दुश्मनी या वैमनस्य पैदा हो जाए, अच्छा ना लगे। इसलिए अगर हम सभी इस बात को समझ लें तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद यह भी समझना है कि इस जन्म के कर्मों तथा फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी। यही नहीं, पिछले जन्म सिर्फ नहीं, इस जन्म में भी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ये आत्मा अगले जन्म में इस कर्मों और फलों को, कर्म के फलों को साथ लेकर जाएंगी। और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा, यह चक्र चलते रहेगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितने हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना चाहिए। किसी के काम को करते हुए घमंड नहीं करना चाहिए कि जी मैंने ये काम कर दिया या मैंने ही उसका काम, ये काम करवा दिया या कर दिया। ऐसा घमंड, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो कुछ भी शरीर जो चला रहा है वो चलाने वाला आत्मा है। और साथ ही दूसरे के कामों में यह सोचना चाहिए कि यह शरीर को चलाने वाले आत्मा का काम है। अगला आदमी का अगर हम काम कर रहे हैं तो यह सोचना चाहिए कि शरीर के चलाने वाले आत्मा का कार्य है, इस शरीर का कार्य नहीं है। शरीर में आत्मा को देखना चाहिए। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति ना गुस्सा आएगा ना नफरत होगा। और इसी तरह सास बहू या किसी भी रिलेशन में ऐसा झगड़ा या मनमुटाव अगर हो रहा हो तो बस इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये शरीर जो चला रहा है, ये कर्म जो हो रहा है वो हमारा आत्मा करा रहा है, अगला आदमी भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ ये। लेकिन हमें अक्सर इस शरीर का अभिमान रहता है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार रहता है। इसलिए हम बाध्य हो जाते हैं ऐसे कर्म करने के लिए, बिकॉज वो हमारे पुराने जन्म के कर्मों को इस कर्म तक, इस जन्म तक लेकर आता है। इसलिए अगर गीता के ज्ञान को अगर समझा जाए तो अपने जीवन के कर्मों को समझ भी आएगा और शायद झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें इस श्लोक पर विचार करना चाहिए और अपने आप को एक आत्मा समझना चाहिए। और अगला आदमी जो है, अगला व्यक्ति जो है वो भी एक आत्मा ही है, वो भी अपना कर्म कर रहा है, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से किसी के बात से या किसी के कर्म से हमें मनमुटाव या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तो भगवद गीता के श्लोक, ये 6ठे अध्याय में ये श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है। उम्मीद है कि इससे जरूर लाभ होगा और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, आप भी करें और भगवद गीता से के श्लोक से और आगे इसी तरह की समस्या का समाधान भगवद गीता से के श्लोकों से निकालेंगे और लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं, महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और आगे इसी तरह से भगवद गीता से सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।